अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहाँ वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? मोहम्मद कौन थे खाली पूछ के दिखा दे। उसको छुपना, उसके माँ बाप को डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ जाएगा अपना। अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो, सिर्फ नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बचेंगे। कि अगर कोई माई का लाल है तो आके दिखाए हम माँ के लाल हैं और माँ के हम लाल हैं, हम गौरक्षक हैं, गाय माता के लाल हैं, उसका हमने दिखा दिया उसने। गौ माता को काटने की बात करोगे, हिंदू बहन बेटी के साथ लब जिहाद करने की हरकत करोगे तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। गुस्ताखे नबी की शान में लोग गर्दन काट सकते हैं और गुस्ताखे गाय माता के शान में हम दो गाली भी नहीं दे सकते हैं। इतना बुरा लग रहा है तुम। हमने एक अमल ऐसी जिहादन को कोख से पैदा किया तुमने, जो ऐसा जहर उगल रही है जो कि दोनों समुदायों के बीच में दंगा हो सकता है। धरती के किसी भी कोने में रहे, किसी भी देश के किसी भी गली मोहल्ले के फ्लैट में पैदा हो जाए, चाहे वो 100 साल 500 साल उस देश में रह जाए, इनका सिर्फ और सिर्फ फेथ अपना सेंटर जो सऊदी अरेबिया इस्लाम का केंद्र है वहीं पे इनका रहता है। इनको कोई मतलब नहीं है उनकी मिट्टी से। वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभी आप वीडियो देखें, इस वीडियो में ये जो अब्दुल की परी जिस तरीके से जहर उगल रही है, जिस तरीके से योगी के प्रति नफरत उगल रही है, वो तो ठीक है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी का काम इसको पसंद नहीं आ रहा होगा, कुछ भी बोल रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसने गाय को काटने और गाय को खाने की बात कर दी, उसके बाद से जो है वो विवाद छिड़ गया। और उसके पहले आपको बता दूं कि इसने योगी जी को भी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, योगी जी को शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उन्हें करने की बात कर दी और साथ ही साथ उसने धमकी डाली और अपने घर का पता भी बता दिया कि 555 तुलसी निकेतन में आ जाना, मैं ये सब बोली हूं, जिस माई के लाल में दम है वो आके दिखाओ। तो ऐसे 3 माई के लाल थे कि जो उसके घर पे गए और उसका जो है खबर लेने पहुंच गए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह जी हैं और अक्कू पंडित जी हैं और दत्त चौधरी जी हैं। ये उसके घर पे गए, उसके बाद से जो है मामला और गंभीर हो गया, विवाद बढ़ गया। उसके बाद जो मामला जो है वो थाने तक पहुंच चुका है। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद इनसे जानते हैं कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था कि मामला इतना बिगड़ गया और पुलिस थाने तक मामला पहुंच गया है। और साथ ही ये भी पूछेंगे कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करूंगा दक्ष भाई, कि क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से उसने चैलेंज किया, पहले तो उसने बोला कि जिस माई के लाल में दम है और उसने अपना पता भी बता दिया कि तुलसी निकेतन 555 में आके दिखाओ, तो आप लोग गए, तो उस दौरान क्या हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो उसके शब्द थे ना, वो ऐसे थे कि कोई भी हिंदू देखता उसका खून खौल उठता। तुम्हारी भाई, अगर तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा विरोध है किसी राजनीतिक पार्टी से है, तुम्हारा विरोध किसी नेता से है, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, जैसा आपने कहा कि उनका काम पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल जायज है। लेकिन आप ये सोचो कि आप जिसके लिए आपने वर्ड यूज करे कि मैं गौ माता को खाऊंगी, काटूंगी, देखूंगी कौन रोक ले क्या नहीं, अच्छे तरीके से पता है इस बात को कि हिंदू धर्म में वो पूजनीय है, हमारी माँ है, हम पूछते हैं। अगर कोई भी ऐसे शब्द यूज करेगा तो कहीं ना कहीं कोई भी हिंदू हो उसकी भावना आहत होंगी। दूसरा, जिस तरीके से इस सस्ती टीआरपी के चक्कर में इसने जो चीजें बोल दी, उसके बाद इसने अपना एड्रेस भी दिया, चैलेंज भी कर दिया कि कोई माई के लाल में, तो ये भूल गई थी कि इस 1.25 करोड़ की जो देश की आबादी है, इसके अंदर हमारे जैसे कट्टर हिंदू जिंदा है। जब जब धर्म पे आहत होगा, जब जब गौ माता की बात आएगी, हम हर तरीके से खड़े। हम इसके घर पे जो एड्रेस दिया था इसने, जो इसका शीश महल ताजमहल है, उस पे हम पहुंचे। अच्छा, ताजमहल था? हाँ, ताजमहल था। एक कमरा था, कमरे के अंदर एक चारपाई भी नहीं थी, गद्दा सा बिछा हुआ था। और अब शायद ताजमहल बन जाएगा। अच्छा। और क्योंकि जो हमने वहां पे जाके कार्रवाई करी,
हमने इसकी जो माता श्री जो बाहर निकल के आई, हमने कहा मतलब ऐसी जिहादन को कोख से पैदा किया तूने, जो ऐसा जहर उगल रही है जो कि दोनों समुदायों के बीच में दंगा हो सकता है। बिल्कुल भाई अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो फिर हम नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने भाई उसमें हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोल रहे हमारी भावनाएं गलत नहीं थी। बिल्कुल शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी हमने। हमारे सब जरूर गलती हुए, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? बिल्कुल। ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते ये। बिल्कुल। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो तू इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया पर नहीं थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद फिर हमने दबोची भी। अच्छा। इसका इलाज भी बहुत बढ़िया करा, और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रैप्टे, इसमें जो इसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी है, उन्होंने खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल। कहाँ जो ये सपोले जो हैं, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा, उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पिटाई करी, ये करी वो करी है। पहले कहाँ छिप गए थे? आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया। मुकदमा उल्टा आप लोगों पर मुकदमा दे दिया प्रशासन ने। बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जाओ, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे ये थी, है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी खाते गाय, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है। अच्छा, खुशी का माहौल है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा। क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं। हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता तक लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की का साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो कि ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। प्रकाश भाई, आपके पास आऊंगा कि थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो को कब देखा, उसके बाद देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आप लोग कैसे गए, जाने के बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होते ही जो है एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो हिंदू ग्रुप आई है और एक मुसलमान बेटी को जो नाबालिग है उसको मार रही है, उसके घर में घुस रही है, उसके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक नैरेटिव फैला हुआ है। तो सच्चाई बताइए क्या था, हुआ था वहां? ये बेटी नहीं है, राक्षसनी है देश की। और दूसरी बात कि मेरे को तो पहले हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दिल्ली की राजधानी में लाल किला के आगे माइक कैमरा लोग लेकर खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं और वो खुला देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। योगी जी को सिर्फ टकला नहीं बोला था, योगी जी को इशारे में गली का कुत्ता भी बोला था उसने।
एक उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के मुख्य आदमी को तुम कुत्ता बोल रहे हो, कुत्ता से तुलना कर रहे हो, गाय खाने की बोल रहे हो। थू है 100 करोड़ हिंदू होने पे इस देश में, नाम के हम लोग मेजोरिटी हो रखे हैं इस देश में। कोई ऐरा गैरा उठता है किसी गली मोहल्ले से, खुद को नाबालिग और खुद को बुढ़ा बुजुर्ग और विकलांग और मानसिक संतुलन खराब है बोल के हमारे देवी देवताओं का अपमान कर देता है। जानबूझ कर ट्रिगर करते हैं और वो पॉइंट चूज करते हैं कि हम कहाँ क्या बोलना है, किनको आहत हो। कौन इतनी ताकत दे रहा है उस 17 साल की लड़की को कि खुलेआम में दिल्ली के सेंटर में लाल किला के आगे पूरे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये चीजों को बोल रही है? कुछ तो सपोर्ट होगा। घर में खाने के दाने नहीं है, चूना पेंट नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करवा लो। तो क्या लग रहा है सपोर्ट किसका है? सपोर्ट बैक सपोर्ट है। लेकिन अब जो वीडियो चल गई है इसके बाद में देखना कुछ दिन बाद वीडियो आएगा, उसके बड़े बड़े फ्लैट आ गए, गाड़ी में आ गई, आंखों में चश्मा लग गया, गूगल लग गया, बढ़िया से घूम घूम के बैठ बैठ के इंटरव्यू देगी सारी इंटरनेशनलिस्ट चैनलों पे। आप ये सोचो, जाने को तो बहुतों की भावना आहत हुई, पूरे भारत की भावना आहत हुई। गए कितने? वही अगल बगल के 500-150 लोग, 3-4 लोग आपको ज्यादा दिख गए, आपने तुरंत FIR करवा दिया गया, ट्विटर पे ट्रेंड चला। कोई FIR नहीं किया, ट्विटर के माध्यम से पुलिस ने नाम दर्ज किए हैं, इन लोगों के नाम दर्ज किए, सबके नाम दर्ज किए। यही तुम्हें दुश्मन दिख रहे हैं। और ये देश में लोग नहीं दिख रहे हैं जो दिन रात गाली दे रहे हैं, दिन रात देवी देवताओं का फोटो एडिट कर करके वो कर रहे हैं। एक मोहम्मद का नाम और फोटो पूछ लो तो देश में दंगा का परिस्थिति आ जाता है। आप एक बात बताओ, इस लड़की ने खुलेआम बोल दिया कि गाय काटने की बात कर दी। एक नाबालिग हिंदू का बच्चा, मोहम्मद कौन थे खाली पूछ के दिखा दे, उसको छुपना, उसके माँ बाप को डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ जाएगा अपना। कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं बचा पाएगी। और एक दिन 10-15 साल बाद एक खबर आएगा कि उसको मार दिया गया। ये मानसिकता, एक ट्रैप चल रहा है इस देश में। हम वो लोग हम भाग चुके हैं। और ये धरती वीरों से रिक्त नहीं हुई है, वीर है। ये लोग जो हमें वीडियो भेजते हैं ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमें भी पता है सरकार चल रही है। जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम लड़ेंगे, जितना रोक सकते हैं हम रोकेंगे। ये बात प्रशासन को भी समझना चाहिए, ये बात सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हमारा साथ देना वही हमारी विचारधारा के लोग हैं, या आप जैसे मीडिया चैनल जो हमें कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये कहीं ना भावात्मक रूप में या देश के प्रति और अपनी आस्था के प्रति बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश भाई ये बताइए, जब आप लोग वहां पे गए थे तो मैं देखा उसके बाद से जिस तरीके से आप सभी लोग वहां पे घेरे थे, तो वो लड़की थी लेकिन नाबालिग उसको बोल रहे हैं, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, वो ऐसे करके स्वैग दिखा रही है। नहीं, वो तो दूसरा फेज हुआ था। पहले जब घर पे जाया गया तो देखिए गाली का जो लोग मतलब बता रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ कि मेरा तो थोड़ा ऑपरेशन हुआ तो धीरे ही था, कुछ लोग आगे पहुंचे तो वहां पे गेट वेट पे ऐसा हो गया कि अब आक्रोश प्रतिकार तो होगा ही। जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग किया गया, किसी जगह में वहां पे जाकर उसके माँ के साथ लोग बोल रहे हैं गाली गलौज किया गया। भैया किसी का भावना हाथ हुआ है क्या? उसके माँ को किसी ने टच किया क्या? धक्का दिया क्या? मारा गया? कुछ नहीं हुआ है। लोग गए, भावना जाहिर किए, तेरी बेटी कहाँ है, पूछताछ किया गया। उसकी बेटी को भी नहीं पीटा, इतना मुझे जानता हूँ, खींच के ले जाया जाता, थाना में डाला जाता। जाने के बाद में वहां पे कुछ किन्नर समाज के लोग वहां पे पहुंचे थे, उन लोगों ने 1-2 थप्पड़ मार के थोड़ा बहुत पिटाई करके उसको थाने में भेजा गया और नाबालिग बोल के उसको उसी दिन छोड़ भी दिया गया। और FIR वाले लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अब सेम सिचुएशन पलट दो, कोई हिंदू का घर हो, 100 तो छोड़ो, अगर 50 मुसलमान चले जाते ना, अगर इस हाइट के ऐसे टोपी लगा लगा के पूरा मोहल्ला जल जाता, उस औरत और उसके बच्ची का क्या हाल होता है ये न्यूज़ में बताया जाता, क्या दरिंदगी की गई है। ये हिंदू सनातनियों का देश है, हमें पता है कितना शिष्टाचार और कितना प्यार दिखाना है। पुलिस प्रशासन पे हमने भरोसा किया, लेकिन वो पुलिस प्रशासन कितना भरोसा कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। ये बात सोचने वाली बात है। वहां पे अगर 150 लोग गए या 200 लोग गए, 500 लोग, 1000 गए, एक कंकर भी नहीं चला है, एक कंकर भी नहीं चला है। कोई वीडियो लाके दिखा दे कि इनमें से किसी ने एक कंकर चला दिया है। एक गुस्से में तो आदमी बोलेगा ना, भाई तुम गाय काटने की बात कर रहे हो, 100 करोड़ सनातनी तो छोड़ ही दो, मुश्किल से 1 करोड़ लोग होंगे जिनमें से 1 लाख लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में लड़ने बोलने वाले लोग हैं इस 150 करोड़ दुनिया में। ये जो सिंपैथी गेन करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे कि भाई तुम ये अल करीम क्यों नहीं बंद कराते, भाई तुम ये क्यों, हमें भी पता है कि जो गवर्नमेंट का है, पीप का मतलब भैंसे का मांस है, काऊ के मीट पे बंद है, लेकिन फिर भी इलीगल रूप में कौन काट रहा है? जो काट रहे हैं उनको काट दो। तुम खा रहे हो ना, तुम तो सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम मजे लेने के लिए हमें बोलते हो ना कि वहां रोक लो वहां रोक लो। हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमें मंत्री बना दो, हम बता देंगे। हमारे तो आप लोगों को ये उठ रहा है ना कि आप लोग को कानून को जो है हाथ में लेने की क्या जरूरत है, कानून जो अपने काम करेगी। कानून का इसमें क्या रवैया था? आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हो कि ये कानून का काम था, कानून का क्या रवैया? वो अपने घर में बैठी है, हम तो मुकदमे देती है। अरे वो नाबालिग है लेकिन उसका बाप तो नाबालिग नहीं है।
अगर अगर औलाद की सजा माँ बाप भुगत सकते हैं तो भैया तो करो, उसने उठा कर बंद करो साड़े में। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई, कहीं तो कोई उसे ऐसा तो कम से कम उसे ये तो बोलना भाई प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे कि भाई आगे उसकी भविष्य में हिम्मत ना हो। वो तो 31 साल उसके अंदर इतनी हिम्मत बढ़ गई कि भाई अगली बार कुछ और बोलेगी। और ऐसा, और देखो इसमें हमें इस जो एक माहौल ये क्रिएट हुआ, इसमें आज ये कहते कि ये दंगा कराना चाहते थे, ये दंगे के मूड से गए थे। हमने ना तो उस औरत को हाथ टच लगाया, ना उसके साथ हमने कोई बदतमीजी करी। बदतमीजी सिर्फ हमारे शब्दों की थी, क्योंकि हमारे अंदर आक्रोश था, गुस्सा था, बस वर्डिंग का सारा खेल था। वरना हमने किसी ने भी उसके औरत के इतना टच तक नहीं करा। रही दूसरी इसकी जो इसमें जो रैपटे और इसमें जो मार लगी है वो भी महिलाओं ने लगाई है। अच्छा, हमने अगर हम कोई ना तो आप लोग हाथ नहीं लगाए? नहीं है। अच्छा, देखो उस पे औरत उस पे अगर हाथ उठा उसको गुस्सा बहुत था, लेकिन फिर भी हमने यही समझदारी दिखाई, मतलब औरत हमारे साथ में, मतलब आप इसे बताओ कि गाय काटने के बाद क्या रिजल्ट होता है, मतलब आप दो इसमें रिजल्ट उन्होंने दिया रिजल्ट। अच्छा, तो इसमें एक बात बताऊं ना, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर हमने इतनी छोटी सी कार्रवाई ये कर दी कि उसको जैसे उसके जवाब थे ऐसे हमने उसका आंसर दे दिया। अच्छा, उसने कहा कोई माई का लाल है तो मेरे घर में आ हाँ, उसने चैलेंज किया था कि कोई माई का लाल है तो हाँ। हम थे अपनी माँ के लाल और हम पहुंच गए। और आज जितने भी जिहादी सुगर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उसकी वीडियो डाल रहे हैं उसके सपोर्ट में, जो लोग इनको फॉलो करते हो वो भी इस बात को देखना, खासकर सेकुलर हिंदू के लिए बात बोल रहा हूं कि इस बात को ध्यान रखना, जो आज तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने बैठे, इन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया। इन्होंने सिर्फ एक जो हमारे अंदर ये लगा कि भाई इसने गौ माता के लिए गलत बात बोली है, गौ माता के लिए इसे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। और जितनी ये कहते ना अल कबीर जाके बंद करवा लो, इतना बड़ा बीफ, अरे भाई अल कबीर तो वो सरकार प्रशासन, अगर हम जिस दिन आ गए सत्ता में आ गए बिल्कुल करेंगे। और आप ये सोचो ना, जब आज हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है हमारे पास किसी की सपोर्ट नहीं है ना, कोई बड़ा लीडर है, कोई हमारे पीछे किसी नेता का सपोर्ट है, कुछ है भाई कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर भावना है, हिम्मत है, जिगरा है लड़ने का, अपने धर्म के प्रति गलत के लिए लड़ने का, वो हम लड़ रहे हैं। जिस दिन प्रशासन सत्ता सरकार में आ जाएंगे तो ये तो छोड़ो, जो बाप काटने की छोड़ो, किसी ने मुंह का गाय नाम भी नाम निकाल दिया, सारी जवान काट देंगे। बिल्कुल, हाँ नहीं समझ जी। और भाई आप बताइए थोड़ा कि क्या जब आप वहां पर गए थे आप लोग, तो उसके बाद तो ये भी पता चला कि वो माफी भी मांग ली ना, आप लोगों से सबसे माफी मांग ली कि मैं जो गाय के लिए जो बोली उसके लिए माफी चाहती हूँ, तो क्या सच्चाई क्या है वहां, क्या दिखा? माफी मांगने की एक टोन होती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ। उसका जो लहजा था, उसका एक स्वैग में बोला हाँ हो गई मुझसे गलती, मैंने गाय माता को बोल दिया और मैं माफी मांगती हूँ, ये माफी मांगना नहीं होता है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं आपसे बिल्कुल एक निम्न तरीके से माफी मांगूंगा कि मेरे बड़े भाई आप मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। पर वो एक अलग ही स्वैग में बोल रही है, क्योंकि उसे पता है मेरे पीछे एक बैकबोन है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है इस मुद्दे पे कि एक लड़की हमारे गाय माता के ऊपर और हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इतनी गलत टिप्पणी कर रही है, उसको पुलिस को अरेस्ट करने की जगह हाँ जिन लड़कों ने, जिन युवाओं भाइयों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, हाँ ये भी नहीं चलो मारा, हाँ बस एक एक्शन लिया, एक दिखाने के लिए कि कोई दूसरा बंदा ऐसा चीज क्रिएट ना करे, हाँ तो पुलिस प्रशासन उल्टी उन हाँ एक्सेप्ट किया हमने उसको, क्योंकि उसने इस तरीके से बोला ही था कि अगर कोई माई का लाल है तो आके दिखाए, हम माँ के लाल हैं और माँ के हम लाल हैं, हम गौरक्षक हैं, गाय माता के लाल हैं, उसका हमने दिखा दिया। उसे वीडियो बना के डाले, कोई एड्रेस डाले और हमें बोला हम जाएंगे, फिर बोला बोल मांगे लाल, अरे हम अपनी गर्दन कटवाने तैयार है यार, हमारे सर पे तो कफन बंधा पड़ा है। हमने अगर इस बात का डर होता, मौत का डर होता या जेल मुकदमा, तो फिर इन चीजों में पड़ते नहीं हम भी जैसे और सेकुलर जो अपने बिजनेस बढ़िया कर रहे हैं, अपना बच्चे पाल रहे हैं, अपना बस उन्हें पता है कि सब मरेंगे, हम भी मर जाएंगे, हम उस विचारधारा के है ही। लेकिन आप लोग करते क्यों है ऐसा? क्योंकि देखता हूं मैं बहुत वीडियोस आप लोग क्या आती है, बोलते हैं कि आप लोग फेमस होने के लिए करते हो, आप लोगों का कोई उद्देश्य है करने का, क्यों करते हैं? वीडियो देखी? कौन सी वीडियो? जिस लड़की ने जो हाँ देखिए, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा, खून खौलने लगा। बिल्कुल, आपने क्या करा फिर? बिल्कुल क्या करा? अपने एंड से हमने खबर चलाई और उसके खिलाफ भी खबर चलाई। क्या कुछ और आप ऐसा कर पाए जिससे कि उसे एक ये तो सीख मिले कि भैया अगर मैं ऐसे वर्ड बोलूंगी तो कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मेरी थूट पीटने का काम करेंगे। नहीं, हम पत्रकार हैं तो पत्रकार के तौर पे जितना हमसे बनता हमने किया। बिल्कुल, आप पत्रकार हो, लेकिन जो और इतनी देर दिनों से सोशल मीडिया पे घूम रही थी और सबका, और सारे पत्रकार हैं इस देश के अंदर, और जितने हिंदू रह रहे हैं आसपास उसके जितने थे सारे पत्रकार थे, उनकी भी एक गरिमा थी। कोई सिर्फ ये है डिपेंड रहता है कि कौन शुरुआत करे, कौन देखे। और हमने कोई फेमस ना हो, हिंदू शांति चाहता है। ऐसी फेमस ऐसा कौन फेमस होगा जब जान के लिए पीछे सुअर पड़े हो, गला काटने के लिए, गोली मारने के लिए, ऐसा रिक्स वाला फेमस को किसने टीआरपी चाहिए ऐसी? भाई तुम लोग ऐसी टीआरपी भाई अपने परिवार की तरफ देखोगे, अपने माँ बाप बच्चों की तरफ देखोगे, हम तो सब कुछ छोड़ ताड़ के बैठे।
इस धर्म के लिए तो, इन हिंदुओं के लिए तो लो, और किस लिए? हमने कौन सा नेता बनना है? हमने राजनीति करनी है। हमने भाई, हमने सिर्फ इतना है कि जो आने वाले इस देश 20 साल के बाद देश के जो हालात होने वाले हैं ना, उससे अवगत कराना इन हिंदुओं को कि जो अब चल रहा है ना, वो आने वाले 20 साल में कितना डबल होने वाला है, क्या होने वाला है, इस बात को देख लो। और एक बात बताओ, जो मेजोरिटी की बात करी डॉक्टर साहब ने कि भाई हमारी कौन सी मेजोरिटी? हमारी आज हम पे मुकदमे लगे, अन्नू चौधरी हो गया, अक्कू पंडित हो गया, मैं हो गया, है ना। हमारे साथ कितने हिंदू नेता के खड़े हो गए, कितनों ने हमारे सपोर्ट में आके थाने में जाके घेराव कर दिया, कितने हिंदू जो हिंदू संगठन के नेता कितने पहुंच गए वहां पे, है? उनके साथ में उस लड़के अब बराबर उसके घर पर राशन पहुंच रहा है, उसके लिए मांग की जा रही है कि इसकी मदद करो आर्थिक रूप से, अब सब कुछ होगा उसके पास में। यह कमजोरी हिंदुत्व की है जी, कि जो लोग यहाँ से लड़ना चाहते हैं ना, जो लोग इसके लिए कुछ करना चाहते हैं अपने हिंदुओं के लिए, वही हिंदू उसकी टांग पड़ के नीचे खींच देता है कि इसे फेमस होना है। अब तो लोग वीडियो बना रहे हैं ना, जैसे जो उसके सपोर्ट में है वो वीडियो बना रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि उसकी कार्रवाई पुलिस करेगी। तो आप लोग को कहीं ना कहीं ये गुंडा शब्द भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गुंडे कर रहे हो आप लोग। एक बात का मुझे जवाब दो, अगर इनका इतना विश्वास पुलिस पे है तो जब इनके नाराए तकदीर अल्लाह जो इनके नारे चलते हैं, वो नबी और पैगंबर की जो गुस्ताखी में गर्दन काटने को जो तैयार रहते हैं रोडों पर तलवार लेके, तब पुलिस प्रशासन कहाँ क्यों याद नहीं आता इन्हें? तब इन्हें देश का संविधान याद क्यों नहीं आता? कमलेश तिवारी गर्दन काटी तब इनका संविधान कहाँ था? दर्जी कन्हैया लाल मारा तब इनका संविधान कहाँ था? तब कानून विश्वास नहीं था, कानून सजा देता। इन्होंने अपने हाथों में खंजर लेकर वीडियो गला काट कर बोला उसमें प्रॉपर कि अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो इसकी तरह ये सजा होगी। तो उनकी सिर्फ विचारधारा मानसिकता यही है कि भाई अगर इस देश के अंदर रहना है तो भाई साहब मुंह बंद करेगा हिंदू, मुसलमान नहीं करेगा। मुसलमान आज छाती पर भी, और समय बहुत खराब हो। लेकिन उस वीडियो में देख रहा था, वीडियो में जब वो बोल रही थी तो पीछे जो है वो कई मुस्लिम भी खड़े थे, दाढ़ी और टोपी वाले मजे ले रहे हैं, उसको रोक भी नहीं रहे हैं। मतलब कि वो नाबालिग है, नाबालिग को रोकना चाहिए लेकिन वो रोक नहीं रहे, मजे ले रहे हैं। वो नाबालिग पीछे खड़े थे उसके, वो लंबी सारे वो सारे लाल किला उन्होंने क्यों नहीं रोका? उन्होंने तभी उसके रैप्टा मारते कि इससे हमारा भाईचारा खराब होगा, बिल्कुल ये हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। ऑन कैमरा उसके मारते रैपट, तब हम शादी छोड़ी कर गए थे कि ये हमारे भाई है, हमारे भाई है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं खाते हैं, उन्हें पता है कि चलो अच्छा उसने बोल दिया, तभी तो हंस रहे थे वो, उसको बढ़ावा दिया। अच्छा, अभी दक्ष भाई ने एक बात बोली, 1 मिनट में लूंगा, सारे भाई शांत रहना, मैं बोल रहा हूँ। गुस्ताखे नबी की शान में लोग गर्दन काट सकते हैं और गुस्ताखे गाय माता के शान में हम 2 गाली भी नहीं दे सकते हैं। इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? अभी आपने एक सवाल पूछा था, प्रीवियस क्वेश्चन था कि आप लोग क्यों करते हो, आप लोग को क्या लेना देना है? हम लोग इसलिए करते हैं और इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आने वाला 20 साल बाद, जब 25 साल बाद हमारी हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे और कांपने लगेंगे, तो जब हमारी आगे की जनरेशन पूछेगी कि जब ये उस टाइम आतंक मचा रहे थे तब तो आपका संख्या बल ज्यादा था, जब इस टाइम ये तांडव मचा रहे थे अपने धर्म के नाम पे, तो हमारे लोग क्या सारे नसबंदी करा लिए थे, नपुंसक हो गए थे कि इनके खिलाफ बोल नहीं रहे थे, लड़ नहीं रहे थे? तो आने वाला भविष्य वो सवाल ना पूछे, इसलिए प्रमाण दे रहे हैं कि धरती से वीरों का रिक्त नहीं हुआ है। जब पांडवों का हो रहा था ना युद्धाभ्यास, तो ऐसे ही द्रोणाचार्य ने बोल दिया था कि अर्जुन कि कहाँ है कोई, अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, तो कर्ण मैदान में उतर गया ना कि पूरे संसार को मत बोलो। वैसे ही तुम चैलेंज दोगे तो हमारे गर्व होता है जाति लगातार, कोई आप तिवारी हो, जाट, पंडित, गुजर, बिल्कुल। कभी ये सोचा, इस पे विचार करा कि भाई इस नाम को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए जो हमारे पूर्वज रहे, जो हमारे वीर योद्धा रहे, उन्होंने कितनी कुर्बानी, उन्होंने झुकना मंजू ने अपनी गर्दनें कटवाई, बिल्कुल, उन्होंने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये किस गलत फहमी में डाल के बैठा दी हिंदू? और कौन सी ये सरकार में, तो सरकार की मैं ये सोचता हूँ कि जो ऐसे लोग जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं उन पर लगातार मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जेल पे जेल, जेल पे जेल। मेयर पे 14 से 15 मुकदमे। तो डरते नहीं है आप? 10 बार इतना मुकदमा हो गया है, बताइए आप लोग हाथ भी उठा दिए थे कन्हैया कुमार के ऊपर, तो ये तो बात ये ना कि गुंडे वाली बात यूज करते हैं कि गुंडे ऐसे काम करते हैं। देखो हमारे तो जो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भाई जो हमारे धर्म पे वार करे तो उसे जवाब दो। उसके लिए ग्रंथों में ये भी लिखा है कि अगर कोई गाय को काटे तो उसे वही मार दो। वो तो ये शुक्र मानो कि हम अपने ज्यादा ग्रंथों में विचारधारा पे नहीं जा रहे, नहीं जाते। भाई कन्हैया कुमार को मारने का मतलब क्या था? उसने भारत माँ का अपमान करा, आर्मी पे टिप्पणी करी। जो आर्मी जहाँ पे प्रत्येक दिन हमारा जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए, उन पर टिप्पणी कर रहा हूँ। गद्दार तो था, चाटा मार के मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? उसमें भी गुंडा घोषित कर दिया मुझे। आज मुझे आत्मन अपराधी बना दिया। आज ये जितने मूल्य ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे कि ये अपराधी है, ये इसका यही है, माहौल खराब करना चाहता है। अरे मैं तो अपनों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो किसी के लिए नहीं बोलता।
भाई मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। अगर तुम मेरी गाय ने काटने की बात करोगे, गाय ने तुम खाने की बात करोगे, तुम्हारा यही हाल करूंगा। ये तो औरत थी, नहीं अगर होता क्या होता वही पूछ रहा हूँ। अगर वो हाल होता कि शायद फिर तो इस देश के अंदर पता नहीं कुछ और ही माहौल हो जाता कि ये क्या कर क्या होता। नहीं तो ये तो गलत बात है ना, माहौल खराब करना गलत बात। अच्छा, हमारी कोई गाय माता को काटने की खाने की बात करे तो माहौल खराब नहीं हो रहा है, और अगर हिंदू उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, एक्शन ले रहा है, तो माहौल खराब हो रहा है। ये तो गलत बात है तिवारी जी आपकी। नहीं ध्यान आप बताइए मुझे कि योगी जी से क्या इतना तकलीफ है? योगी जी के बारे में इतनी गंदे तरीके से बोल रही है और बुलडोजर कर पीड़ा आपने सुनी? हाँ। उसने क्या कहा? उसने कहा बेगुनाहों के घर पर बुलडोजर चलवा दी। जो रेप कर रहे हैं, जो लब जिहाद कर रहे हैं, वो बेगुनाह है। पथराव कर रहे हैं जो माफिया, वो बेगुनाह है। उनकी मानसिकता ये है। उन्हें 17 साल की उम्र, जब इतना जहर है ना, सोचो जब वो बड़े उसमें आएगी तो उसका एजेंडा ही कुछ और होगा। उसका एजेंडा शायद ये भी हो कि अपने सर्कल एक बनाए, उसमें हिंदू लड़कियां जितनी उनको फंसाए और उनके साथ भी लब जिहाद करवाए। ऐसा ही एजेंडे तैयार होते हैं जहाँ पे हिंदू लड़कियां फंसती है। क्योंकि बिल्कुल। आज देखो मैं कम से कम जितनी हिंदू लड़कियां होंगी उनके कहीं ना कहीं एक आध ग्रुप में फ्रेंड मुसलमान मिली जाएगी। सही बात। और वही, और बाद में कहानी क्या निकल के आती है, कैसे लब जिहाद में फंसी कि मेरा दोस्त वो थी मुसलमान थी, उसके भाई से सेट हो गई। भाई 3 हफ्ते में 3 केस को सॉल्व करे हम लोगों ने। अच्छा। हमारा तो देखो, हम तो एक चीज कह रहे हैं सभी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि भाई देखो, आपके सामने जो लोग बैठे हैं कोई गुंडे नहीं है, कोई हम अपराधी नहीं है। हमने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं करा। हमेशा से सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ाई करी है, अपने धर्म के लिए आवाज उठाई है। और मैं तो कहता हूं, अगर तुम ये सोचते हो कि और तुम आगे निकल के आओ, तुम कोशिश कर लो, हम पीछे हट जाएंगे, हम बैकफुट लेंगे। तुम इतनी अपने अंदर हिम्मत तो रखो, जेल जाने की, मुकदमे खाने की, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। नहीं ये जो वो था, जो वीडियो बनी हुई थी, वो शुरू हुई थी योगी जी से लेकर के। तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि योगी जी ऐसा क्या कर रहे हैं? योगी जी जो अभी लगातार जो बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी ऐसे हरकत करोगी तो बरेली वाला हाल होगा, और उसके बाद जो हलाल सर्टिफाइड है उसके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं योगी जी। तो तकलीफ कहां है? बुलडोजर की तकलीफ है या फिर हलाल बंद करने की बात कर दी और बैन कर दी, तकलीफ वो है? दर्द कहां हो रहा है इनको? कहाँ दर्द हो रहा है मैं बता रहा हूं। और जहां दर्द हो रहा है आपको अच्छे से पता है, मैं बता रहा हूं। दर्द इस बात का है कि योगी जी पे शायद भगवान राम जी की ज्यादा कृपा है। क्योंकि योगी जी वो चीज पहले ही देख चुके हैं कि 20-30 साल बाद क्या करने वाले हैं, जिसकी बात हम लोग करते हैं। एक बात बताओ, पूरे भारत में कहीं भी हिंदुओं का फेस्टिवल हो जाए, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां एक पथराव नहीं होता है। हर जगह पथराव, कहीं थूक देते हैं, कहीं अंडा फेंक देते हैं। ये कैसा भाईचारा है? तुम पथराव करो, तुम पे लठ भी ना बजे। किसी मुहर्रम में तो पथराव नहीं होता है, किसी तजिए पे तो पथराव नहीं होता है, किसी मस्जिद पे तो पथराव नहीं होता। एक्शन का रिएक्शन कभी कभार हो जाता है। तो भैया तुम्हारे घर बुलडोजर ही आएगा ना कि योगी जी फूलमाला लेकर आए तुम्हारे घर पे। अब खुद सोचो। और एक बात बताओ, अपराधी हम लोग कैसे? हमारी मातृभूमि, हमारा देश, हम क्या इस देश में बम फोड़ने की बात कर रहे हैं? हम इस देश में क्या बीच चौराहे पे किसी को काटने की बात कर रहे हैं? हम इस देश में क्या ये बोल रहे हैं कि भारत को 4 टुकड़े कर दो? अरे भैया हम हिंदू हैं, सारी बिरादरी एक होने की बात कर रहे हैं। हम अपने माटी से प्यार करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भैया हमारे देश के खिलाफ जो बोलेगा हम विरोध करेंगे, हमारे देवी देवताओं को जो खिलाफ विरोध करेंगे, हमारी चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो बोलेगा हम विरोध करेंगे, लड़ेंगे। तो ये अपराध हो गया अपनी माटी से प्यार करना कि एक लोग इस देश में पैदा हुआ, सदियों सदियों से रह रहा। लेट मी कंप्लीट। सुनिए, प्यार तो उनको अपने घर की मिट्टी से भी है ना, उस ईंट से भी है, उस दीवार से भी है। अब जिसको योगी जी बाबा तोड़ेंगे तो फिर तो बोलेंगे ना वो लोग। इस ईंट दीवार की बात कर रहे हो आप, उस ईंट दीवार की बात कर रहे हो जिसमें हलाला हो जाता है। इन्हें अगर अपनी मिट्टी से प्यार होता तो ये गांजा का सपोर्ट थोड़ी करते हैं बैठ के। यही बात मैं बोलना चाहता हूं। सुनिए, ये हमास का सपोर्ट करते हैं। तो ये जो नहीं, मुस्लिम कट रही है, इस्लाम है, इस्लाम के लिए कर रहे हैं जो नागिन निकल के आई है ना, जहरीली नागिन बाहर निकल के आई है, जो ये जहर फेंक रही है ना, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। वो इसके मानसिकता नहीं, जो पीछे से जो मुल्ला मौलाना है ना, जो मदरसों में चल रहा है, जो चीजें भरी जाती हैं, ये वो उगल रही है। तो ऐसे नागिनों का क्या इलाज है? क्या करना चाहिए? इलाज तो अभी हमने जो और ये तो टेलर था, अब ये तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ निकल के आगे बाहर टेलर था, तभी आपने एक आगे चीज कोई बोली हिम्मत थी और करे, करेंगे। कि हिंदू तो शांति चाहता है, तो हम वो हिंदू नहीं है जो अगर सामने वाला हमारी बहन माँ करे तो हम शांति चाहे। अगर कोई हमारी बहन माँ करेगा ना तो उनकी कर्व 6 फुट खोदी जाती है ना, 12 फुट खोद के अंदर गाड़ देंगे। अगर गाय माता पे अगर हमारे ऊपर कोई बात है। योगी जी की तो मां बहन करने की बात कर दी, तो क्या करना चाहिए योगी जी को? कर दिया योगी जी को इसके घर पे बुलडोजर चलवाना चाहिए। जो एड्रेस दिए शांति निकेतन 400 कौन सा फ्लैट नंबर क्या है? 555। अभी तक तो चल जाना चाहिए पर वो तो यूपी में है, ये भी नहीं कि दिल्ली में, यूपी में है वो। और शासन प्रशासन कहते हैं, लोग कहते हैं कि यूपी का शासन प्रशासन बहुत तेज है, बुलडोजर चल जाता है। यूपी में गिरवाओ उसका घर। और जिस देशभक्ति की आप इनकी बात कर रहे हो, जैसे भाई ने बोला देशभक्ति कैसी, तुम्हारी 5 पीढ़ी यहाँ रह के गई,
बोलते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, और जब हिंदुस्तान की एकता अखंडता की बात आती है तो गाजा फलस्तीन के लिए रोने लगते हैं, कभी अल्जीरिया नाइजीरिया के लिए रोने लगते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, ये धरती के किसी भी कोने में रहे, इसको कट मत कर रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, धरती के किसी भी कोने में रहे, किसी भी देश के किसी भी गली मोहल्ले के फ्लैट में पैदा हो जाए, चाहे वो 100 साल 500 साल उस देश में रह जाए, इनका सिर्फ और सिर्फ फेथ अपना सेंटर जो सऊदी अरेबिया इस्लाम का केंद्र है वहीं पे इनका रहता है। इनको कोई मतलब नहीं है उनकी मिट्टी से। देयर मेन एजेंडा इज क्लियर, एक्सपैंड द पॉपुलेशन, धरती का एक एक इंच जमीन कब्जा करो, इस्लामिक राष्ट्र बना के सरिया रूल लगाओ, यही आखिरी अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम है इसके धर्म का। इनको रोक तो डेमोग्राफी, हाँ, तो इस पे सरकार को कठोर कानून लेना होगा। क्यों पोलैंड बोलता है, क्यों पोलैंड स्टेटमेंट देता है कि आई कैन एक्सेप्ट 10 लाख यूक्रेनियन रिफ्यूजी बट आई विल नॉट एक्सेप्ट अ सिंगल इस्लामिक पर्सन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको पता है जिस देश में तुम घुसते हो बेचारे बन के उस देश का सर्वनाश कर देते हो। तुम एक सरिया लॉ की तुम बात करते हो, किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में तुमको रहना पसंद नहीं है, तुम डेमोक्रेटिक कंट्री चूज करते हो, आबादी कम है तो भाईजान हमें समर्थन चाहिए करने लगते हो, और जहां तुम थोड़ा सा आबादी में आ जाते हो, हमारा रूल, हमारा नियम, हमारा मिनिस्टर, हम आबादी में हो गए, एक दिन ज्यादा हो जाते हो तो फिर छोड़ो भैया छोड़ो। इफ यू डोंट लाइक द ब्रिटेन, इफ यू डोंट लाइक द इस्लाम, देन लीव द ब्रिटेन, दिस इज आवर कंट्री। ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं ये। बस देर तब तक की है जब तक इनकी आबादी ज्यादा है। 100 हिंदुओं के बीच में, याद रखना पत्रकार महोदय, 100 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान, 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, आप लोगों को सुरक्षित निकल आया ना, मुसलमानों का इलाका था वो। अरे हमें पता है इनका इलाज क्या है। हिंदू थे ना इसलिए निकल आए, जो लड़ेगा वही बचेगा। नहीं थे ना। अच्छा, सेकुलर होते नहीं, सेकुलर तो जाते ही नहीं। अगर सेकुलर होते तो जाते ही नहीं। मोहल्ला बारे थोड़ा बताइए, क्योंकि नाम है उसका तुलसी निकेतन। लेकिन मोहल्ला कैसा है? मोहल्ले के बारे में कितने, मतलब मुस्लिम आबादी? वही कुछ दिन बाद घर कब्जा करेगी और मोहम्मद हफीज सफीद लिख देगी, बोलेगी हमारे बाप दादा का बनाया हुआ बिल्डिंग है। ऐसे ही तो कब्जा करते हैं। मंदिर के ऊपर का गुंबद तोड़ो, लगा दो, 100 साल बाद लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारे ऊपर वाले अवतरित हुए थे, हमारे ऊपर वालों ने अपने हाथों से बनाया है। ऐसे ही तो स्टेटमेंट पास करते हैं ये। आज तुलसी निकेतन है, कल शायद हो सकता है इस्लामिक निकेतन हो जाए या हज महल हो जाए, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यही तो है, पहले धीरे धीरे लोग, और हमारे लोग जिम्मेदार है। पहले 555 तुलसी निकेतन बस पुलिस ये बात दोबारा रिपीट कीजिए, तुलसी निकेतन 555 प्रशासन जाए और बुलडोजर चलाए, क्योंकि एक स्टेट के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी चुने हुए सीएम जो जनता के वोटों से जीत कर आए हैं, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उनको कुत्ता तक बोला है उसने इंडिकेट करके, उनके खिलाफ टकला तक बोला गया है, जो बहुत बड़ा अपराध है। और साथ साथ हमारे योगी महाराज जी गाय माता के पूजने के लिए जाने जाते हैं, तो गौ काटने की बात और खाने की बात करके खुला उसने सिस्टम को मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन इस बात पे भी बिल्कुल जोर तरीके से ध्यान दे, पुरजोर तरीके से, कि जो भी मुल्ला मौलाना इसके घर पे मदद पहुंचाने जा रहा है उस पर मुकदमा भी दर्ज करे, अगर हम पे करा तो। हाँ, जो भाई वो तो नाबालिग है, लेकिन जो मुल्ला मौलाना उसको मदद देने की बात कर रहा है, उसके घर पे जा रहा है, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। इनको रोक कैसे सकते हैं? वो तो ठीक है, क्यों नहीं रोक सकते भाई? उनके वो गाय काटने की बात कर रही है, वो सीएम योगी को गाली बक रही है, उनकी माँ बहन कर रही है, तो उसको मदद देने का मतलब क्या है? या तो तुम उन्हें संरक्षण दे रहे हो उसे, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रोत्साहित कर रहे हो उसके लिए। और हमारी समस्या बस यही है हिंदुओं की, कि ये ना तो लड़ सकते, और जो लड़ रहा है ये ना उसे सपोर्ट कर सकते। अच्छा, ये सच्चाई है। तो आप लोग पे अब तो केस हो गया है, तो आप क्या, आप लोग पीछे हट जाएंगे या फिर क्या करने वाले हैं? सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, 14, 16, 17, 20, 25 कितने भी केस हो, मैंने पहले, हमने दिक्कत नहीं है केसों से, मुकदमों से, हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे, आर या पार, ये मौत का खेल है, इसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। 4-5 दिन पहले मेरी गाड़ी पे गोलियां भी चली, रात को। अच्छा, रेड पे थे। कहां पर चलती? ये आपका जो ये सिग्नेचर ब्रिज पड़ता है, इसके नीचे ये शमशान घाट है, वहां पे रेड पे थे, रात में हम 2:30 बजे थे। अब ये सोचो कि एक होंडा सिटी के अंदर आप कितनी गाय पैक कर लोगे? 4 गाय पैक कर लेते हैं, तोड़ मरोड़ के, एक झाला इंजेक्शन आता है, उसको दे के बिल्कुल बेहोश हो जाती है गाय। 4 गाय होंडा सिटी के अंदर पैक कर लेते हैं। और मैंने ये देखा कि जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि अगर मैं गाड़ी हल्की सी पीछे नहीं करता तो सीधा मेरे रोड पे चढ़ा देता मेरा। उसके बाद उसकी हिम्मत देखो कि शीशा खोल के सीधा मेरी गाड़ी फायरिंग करी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्हीं हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, सभी से, आपसे, कि भाई मैं भी तो किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी तो किसी का भाई हूँ, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? गौ माता सबकी माँ है, जितने सनातनी है अपने आपको हिंदू कहते हैं, सबकी माँ है। जितनी ये जो लफ्जियात में लड़कियां फंस रही हैं, वो मेरे घर की तो है नहीं, है तो मेरी बहन, मैं मानता हूँ मेरी बहन। तो अगर मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ, या ये मेरे भाई उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, है ना, और भी हमारे जैसे भाई हैं,
भाई ये बीजेपी सरकार में पिछले 3 साल से मोनू मानेसर जेल में पड़ा हुआ है, किसने निकाल दिया वो? किसी नेता ने निकाला हो? उसका क्राइम क्या था? क्राइम उसका इतना था कि उसने हजारों गौ माता बचाई, हजारों लड़कियां लफ्जियात से निकाली, उसका ये जरूर था। तो क्या ये सरकार जो है, और आप ही देखो 4 दिन पहले तेलंगाना के अंदर गोली चली, अपडेट न्यूज है तो गोली चली, सोनू जो गौरक्षक था उस पर गोली मारी गई, कांग्रेस का वो नेता था वो जिसने बुलाया, झांसे बुला के उसे गोली चलाई गई। तो और हमारे में समस्या ये है कि जो इनके नेता है, जो इनके मुसलमानों के लीडर हैं, वो इन्हें खुल के सपोर्ट करते हैं, चाहे गलत है चाहे सही है, चाहे आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं चाहे अच्छी बोल रहे हैं, इनके लिए पूरा सपोर्ट है हर तरीके से, पैसे से, हर तरीके से। और हमारा क्या है, जेल चले गए, मुकदमा लग गया, उसके बाद भी साला घर से तो पैसा जमानत के लिए, घर से ही पैसा सारा कोर्ट कचहरी के लिए। और कम से कम हम तो सबको फिर भी तो खड़े हो साथ में आके, जहां अगर हमारे जैसे भाइयों को कोई बात पड़ जाए, कम से कम आके साथ में तो खड़े हो। अच्छा। हिम्मत तो बनो हमारी भाई। हमने इतना पता कि जिंदगी बहुत चंद दिनों की हमारी, जिस हिसाब से चीजें चल रही है हमारे साथ में, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगाना, कहीं मुकबरी कर देना, पास कर देना, भाई यहाँ पे वहां खड़े, तो ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। और फिर यही कहूंगा कि अगर आपके हिंदुत्व के अंदर ऐसे योद्धा है, ऐसे लड़के हैं जो आपके धर्म के लिए, गौ माता के लिए लड़ रहे हैं बिना अपनी किसी मौत की परवाह के बिना, तो उनका आपको साथ देना चाहिए, ना कि ये सोचो कि वो कोई नेता बनना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना, ना इसे नेता बनना, ना उन्हें नेता बनना, और जो भाई सेवा कर रहे हैं किसी को कोई, क्योंकि आज तक बता रहा हूँ सनातन धर्म के लड़के, गौ माता के लड़के, कोई नेता नहीं बना। वो टी राजा सिंह का हाल देख लो क्या करा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बातों में अगर कोई भी मुझे मेरे सामने बैठ के झुठला दे, मेरी बातों को जवाब तो दे। टी राजा सिंह उन्होंने क्या गलती करी? उन्होंने ये कह दिया कि मैं जिस पार्टी के अंदर हूं, उस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो धर्म के खिलाफ सुन सकते हैं, गाय के खिलाफ सुन सकते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस नेता का सम्मान कहाँ करा किसी ने? जी। तो भाई हमारी सिर्फ इतना कहना सभी से कि भाई अगर आप आपके बीच में हमारे जैसे भाई हैं, हम कोई गुंडा नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है, प्रशासन की निगाहों में हो सकते हैं या उनकी निगाहों में, जिनकी निगाहों बहुत चुभते हैं। बाकी अगर आप लोग हमें सही दृष्टि से देखोगे ना, तो आपको यही लगेगा कहीं ना कहीं कि जो भगत सिंह चले गए वो आज हमारे सामने बैठे। नहीं, आपके हाथों में भी दिख रहा हूं मैं, आपने टैटू बना रखा है इंकलाब जिंदाबाद। तो और इधर ये छत्रपति शिवाजी महाराज बने पड़े, ये कट्टर हिंदू लिखा पड़ा। तो जब शरीर पे है ये सारी चीजें, तो फिर कहां से डर? इंस्पायरिंग से मिलता है। डर है, बिल्कुल निकला पड़ा है इन्हें देख देख के। अच्छा ठीक। अभी पत्रकार महोदय आपने कहा था कि तुलसी निकेतन में क्या हिंदू हैं, मुसलमान थे, आप लोग भाग गए। आज से 20 साल पहले पूरे तुलसी निकेतन की बात कर रहा हूँ, जो भी बुजुर्ग मेरी वीडियो देख रहे हो तुलसी निकेतन के, उनको पता है एक भी मुसलमान नहीं रहता था वहां पर। जस्ट उसके सामने सुंदर नगरी लगती है, उस सुंदर नगरी से धीरे धीरे निकलते निकलते आज उस तुलसी निकेतन में इतने मुसलमान हो चुके हैं कि वहां से एक एक करके हिंदू ना शालीमार गार्डन में, दुर्गापुरी और दिलशाद गार्डन में रह रहे हैं, वहां से प्लान कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं। क्या है, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी, जहां घर 100 हिंदुओं के पे 10 हिंदू के मुसलमान हुए, वहीं छोड़ के पोस्टर लग जाते हैं, ट्रेंड चला रखा है भागने का, ये घर बिका हुआ है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा ही है। अरे लड़ना कब सीखोगे और कहां तक भगोगे? जो पाकिस्तान से भगे हिंदू आज वो इस देश के अंदर रह रहे हैं, बांग्लादेश वाले यार, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास एक भी ऐसी जगह होगा जहाँ तुम चले जाओ। अपना बचा लो, इसने बचा लो, सही बात, बचा लो, भारत ने बचा लो। अरबियन सी में भगोगे? क्या हाल कर रखा है डेमोग्राफी चेंज जो देश की हो रही है। भाई ने क्या बोला, भागना ही स्टार्ट इनका हो जाता है, तो भग के अब कहाँ जाओगे? ना तुम्हारे पास ये इतने कायर हैं, मैं बता रहा हूँ, ये इतने कायर हो चुका है हिंदू, ना लड़ सकता ना भागने में एक्सपर्ट है। अच्छा। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो घर छोड़ना हो, ये भागने में एक्सपर्ट है। नहीं आप लोग को तो देखकर कुछ पजामा वाले भी उठा के भाग रहे होंगे, भागते होंगे, देखते ही गायब हो लेते हैं। अच्छा। और जितने पजामा वालों को, एक तुम्हें बाद में ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वीडियो बहुत आ रही है और कह रहे हो कि भाई वो अकेली लड़की थी, ये थी, तो तुम जितना भी चैलेंज कर रहे हो ना, उसने भी चैलेंज करा था, तुम भी चैलेंज कर रहे हो, तुम अपना एड्रेस बताना जरूर, एड्रेस बताया करो जरूर, ये कार्य वाली हरकत मत करो। अच्छा। उसने एड्रेस बताया था, तुम भी उसकी तरह तो अभी और भी एड्रेस मांग रहे हैं आप? शेरनी बनी थी ना, बाद में भीगी बिल्ली बनी, तुम भी मर्द बनो, एड्रेस दो और हम आएंगे बिल्कुल। ना है तो तब कहना कि भाई अपनी बात करी। ठीक है,
आपने चैलेंज स्वीकार किया, वहां तक गए, आप लोगों की बात हमने सुन ली, आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों के प्रति लेकर ना एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि आप लोग गुंडाई कर रहे हैं और लड़की के साथ में घुसकर बदतमीजी कर रहे हैं। लड़की को टच नहीं किया हमने, गाली गलौज हुई है, थोड़ा बहुत महिला थी वो, भावात्मक था। हमने महिला से किया। हमारी भी एक गरिमा है, सनातन में, हिंदुत्व में औरतों की एक इज्जत होती है, हमने उसको रखा और हमने उसका जवाब एक महिला के थ्रू ही दिवाया और अपने कुछ महिला के थ्रू दिवाया। और दूसरी बात उससे कहना चाहूंगा, उस लड़की के घर से 100 घर बगल में ही कम से कम 10 कसाई की दुकान थी। उसके बाद भी हमारी ऐसी हिम्मत थी, उनके बीच में जाके हमने जवाब देने की उन्हें कोशिश करी थी। देखो, औरत माता सीता भी होती है, सुपनेखा भी होती है। जो गाली खाने का काम वहीं किया, वो दवाई गाली के बाद खिलाया उसे। हाँ। कुछ नहीं होती तो सब ठीक है, अब इसको जनता पे छोड़ दे, जनता क्या समझती है, क्या सोचती है। आप लोगों ने अपना पक्ष रख दिया। अब आपसे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये बाहर निकल के आते हैं, जिस तरीके से नफरत उगलते हैं, मैं एक चीज बोलूंगा, इनके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे जो जिन्हें एक पब्लिक एजेंडा सेट कर रहा है कि गुंडे हैं, ऐसे गुंडों की बात रखने के लिए कि भैया हम गुंडे नहीं है, तो ऐसे भी चैनल होना भी बहुत जरूरी है समाज के अंदर कि भैया सरकार के दबाव में आके बहुत से होते हैं, नहीं हमारी शायद पब्लिक टूट जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि पब्लिक हर तरह की जुड़ी होती है चैनल से, लेकिन फिर भी बहुत मैं इनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस चैनल का भी भाई सब धन्यवाद। तो आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताएं कि जिस तरीके से ये लोग इतना नफरत उगल रहे हैं योगी को लेकर, सनातन धर्म को लेकर और खास करके गौ माता को लेकर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।